ओम ज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलौकल्मषनाशाय जानवापतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भगवद गीता की चर्चा में। हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 6 और इसका श्लोक संख्या सॉरी चैप्टर 6 में इसका नाम है ध्यान योग और इसका वर्ष नंबर 41 चर्चा करना। प्राप्त पुण्य कृताम लोकान उषित्वा शाश्वती समा नाम श्रीमताम गेह योग भ्रष्टो विजायते। Siddhant successful yogi, after many many years of enjoyment on the planets of the past living entities, is born into a family of righteous people or into a family of rich and progressive. ऐसे असफल योगी जो कि अनेकों अनेकों वर्षों का पुण्य आत्माओं के ग्रहों में स्वर्ग इत्यादि लोकों में अनेकों अनेकों वर्षों तक इंजॉयमेंट भोग करने के पश्चात उनको इस पृथ्वी लोक में सुची नाम राइचियस पीपल सुची नाम मतलब ब्राह्मण वैष्णव के परिवार में या तो फिर धनी परिवार में जन्म प्रदान कर दिया जाता है। ये कौन किसके बारे में बात कर रहे हैं? जो असफल योगी हैं। असफल योगी हो गए हैं, योग भ्रष्ट हो चुके हैं। हाँ, योग भ्रष्ट। ये योग भ्रष्ट किसको बोला जाता है? योग भ्रष्ट इसको बोला जाता है जो वास्तविक योग मार्ग में अपने आप को लगाता है। हाँ, इसे तो अपने हम लोग कल चर्चा किए थे। कल्याण कृत कश्य जो केवल योग का ढोंग कर रहा है वो नहीं। ऐसा नहीं कि जो कुछ आसन योग आसन सिखा रहा है वो सब, वो तो योगी नहीं है। केवल योग आसन सिखाना योग मार्ग नहीं। भगवान से कनेक्शन होना चाहिए। कल्याणकृत कश्चित विष्णु कॉन्शियसनेस में, या अगर अष्टांग योग भी है तो योग का जो उद्देश्य है उसको जानते हुए उसको पूरा करने का प्रयास करना, फिर भटक जाना। सो जो है कल्याणकृत ऑस्पिशियस कार्ड में जो लगा है, यानी ऑस्पिशियस कार्ड क्या है? एक्टिविटी इन कृष्ण कॉन्शियसनेस इज द ओनली ऑस्पिशियस एक्टिविटी। तो ऐसा जो योगी है अगर उसका ऐसा स्पिरिचुअलिस्ट है, आध्यात्मवादी व्यक्ति, अगर उसका पतन भी हो जाता है तो अपडेट नहीं कर पाता है तो योग भ्रष्ट उसको बोला जाता है। तो ऐसे भ्रष्ट योगी को भगवान मौका देते हैं कि भ्रष्ट योगी मतलब, अब भ्रष्ट योगी भी दो प्रकार से हो सकता है कोई। पहला है फर्स्ट कंडीशन कि वो अच्छे से कृष्ण भावनामृत मार्ग में तो जुड़ा, लेकिन बाद में फिर माया के प्रलोभन में आकर के भक्ति के कार्य को त्याग देता है और भौतिकवादी बन जाता है। एक इस प्रकार का भ्रष्ट योगी होता है। और एक भ्रष्ट योगी होता है कि जो पूरा जीवन कृष्ण भावनामृत में लगा रहा लेकिन कंप्लीट नहीं कर पाया, उसके पहले उसका मृत्यु आ गई। अभी भी मतलब कंप्लीट नहीं कर पाया मतलब पूर्ण रूप से हृदय से भौतिक आसक्ति खत्म नहीं हुई, कुछ भौतिक आसक्ति भी बनी हुई थी, लेकिन उसमें अपना पूरा प्रयास लगाया, भक्ति में आगे बढ़ने के लिए कार्य किया। हाँ, वो भक्ति के पाथ को छोड़ के नहीं गया। ये दो दो प्रकार की कैटेगरी है। ये दोनों प्रकार के योगियों को भगवान बोल रहे हैं कि स्वर्ग इत्यादि लोकों में जहाँ पे पुण्य आत्मा पहुंचते हैं वहां पे अनेकों अनेकों हजारों वर्षों तक भोग करने को मिलता है, मौका एंजॉयमेंट मिलता है। फिर उसके बाद वो भौतिक जगत पृथ्वी लोक में आकर के
ब्राह्मण या वैश्य परिवार में जन्म लेंगे, और या रिच एरिस्टोक्रेसी में कोई धनी परिवार में जन्म लेंगे। तो अब कौन ब्राह्मण वैश्य परिवार में जन्म लेगा, कौन धनी परिवार में जन्म लेगा, इसका वर्णन आगे किया जाएगा। या तात्पर्य गोपाल जी वर्णन कर, the unsuccessful yogis are divided into two classes. One is fallen after very little progress, and one is fallen after long practice of yoga. ये दो कैटेगरी हैं। एक योगी तो वो है जो कि थोड़ा सा ही प्रगति करके उसका पतन हो गया, आया 2 4 10 दिन, 2 4 महीने, 2 4 साल किया भक्ति, उसके बाद फिर चला गया वापस से अपने काम धंधे में, भौतिक काम धंधे। और दूसरा कैटेगरी है कि कोई पतन हुआ है लॉन्ग प्रैक्टिस ऑफ योगा, यानी लंबे समय तक, 25 30 40 50 साल तक किया, या हाँ, मतलब मृत्यु हो गया, उसमें कंप्लीट नहीं कर पाया। So the yogi who falls after a short period of practice goes to the higher planets where pious divinities are allowed to enter. तो ऐसा योगी जो कम समय के लिए अल्प मात्रा में योगाभ्यास किया, योग किया, 2 4 साल ही कुछ किया, ऐसे कुछ साल तक किया, तो और फिर उसका पतन हो गया, तो ऐसे व्यक्ति को हायर प्लैनेट्स, स्वर्ग में जाने का मौका दिया जाता है, जहाँ पे पुण्य आत्माओं को प्रवेश मिलता है। And after prolonged life there, one is sent back again to this planet to take birth in the family of righteous Brahman, Vaishnav और aristocratic merchants. फिर वहां पे लंबे समय तक एंजॉयमेंट करने के पश्चात उसको वापस से पृथ्वी में भेजा जाता है, किसी ब्राह्मण वैष्णव के घर पे, या धनी परिवार में, या the real purpose of yoga practice is to achieve the highest perfection of Krishna consciousness. As explained in the last verse of this chapter, जैसे कि इस अध्याय के आखिरी श्लोक में बताया जाएगा, जो वास्तविक उद्देश्य है योगाभ्यास, योग मार्ग का, कि दृष्ट भावनामृत हो जाना, दृष्ट भावनामृत की पूर्ण सिद्धि को प्राप्त करना, यही एकमात्र वास्तविक उद्देश्य है योगा प्रैक्टिस करने का, या योग मार्ग में योग साधन करने का। बट दोज हु डू नॉट persevere to such an extent and who fail because of material allurements are allowed by the grace of the Lord to make full utilization of their material propensities. लेकिन ऐसे लोग जो, ये जो रियल पर्पस है, वास्तविक उद्देश्य है योग अभ्यास करने का, योग मार्ग में साधन करने का, भक्ति योग में जोड़ने का, परम सिद्धि कृष्ण भावना अमृत की परम सिद्धि को प्राप्त करना, यानी कृष्ण के प्रति पूर्ण रूप से प्रेम को प्राप्त करना, तो इस वास्तविक उद्देश्य तक अपने आप को नहीं टिका पाते, या उस एक्सटेंड तक नहीं जा पाते, भौतिक कामनाएं लगा करके ही योग मार्ग में, साधन मार्ग में लगे रहते हैं, और इस प्रकार से वो फेल हो जाते हैं भौतिक प्रलोभनों के कारण। ऐसे व्यक्तियों को भी, ऐसे फेल योगी को भी भगवान की कृपा से अलाउ किया जाता है, अनुमति मिलती है, तो वो अपने जितने भी भौतिक वासनाएं हैं, प्रवृत्तियां हैं, उसका पूर्ण रूप से भोग कर सके, इस्तेमाल कर सके, स्वर्ग इत्यादि लोकों में जाकर। And after that, they are given opportunities to live prosperous life in righteous और aristocratic. फिर उसके पश्चात उनको वापस से मौका दिया जाता है, चलो फिर से चाबी डाल दिया, अभी लगाओ, रेस में बढ़ो, कहाँ तक पहुंचना है, उस एक्सटेंट तक पहुंचना है, शुद्ध कृष्ण भक्ति तक पहुंचना है, फिर से दौड़ाओ गाड़ी, फिर नहीं पहुंच पाया, ठीक है, फिर से जाएगा स्वर्ग में, अपनी मटेरियल प्रोपेंसिटी का इस्तेमाल करे पूरा, फिर वापस से कृष्ण। So those who are born in such families may take advantage of the facilities and try to elevate themselves to full Krishna consciousness. तो ऐसे लोग जो इस प्रकार के परिवार में जन्म लेते हैं, तो वो लोग इस सुविधा का इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे परिवार में जन्म लेने का बहुत बड़ा सुविधा है। या तो ब्राह्मण वैष्णव परिवार में जन्म लिया है, तो उसको बचपन से ही भगवान का पूजा करना, सेवा करना, नाम जप करना सिखाया जाता है। या अगर रिच फैमिली में भी जन्म लिया है, तो उसके पास अपने आप को मेंटेन करने के लिए टेंशन नहीं, हाँ, कोई पैसे की कमी नहीं होती, अपॉर्चुनिटीज की कमी नहीं होती, तो उसका इकोनॉमिक जो प्रॉब्लम है वैसे ही सॉल्व हो चुका है। अब उसके पास केवल एक ही टास्क है कि वो अपने आप को फुल दिशा कॉन्सेप्ट एक्टिविटी में लगा सके, तो ये फैसिलिटी दी जाती है, उसको इस्तेमाल करके वो आगे बढ़ सकता है। इस प्रकार से इस श्लोक में भगवान
ये बता रहे हैं कि प्राप्त पुण्य कृताम लोकान, पुण्य कृताम मतलब जो लोग पुण्य कार्य करते हैं, उन लोगों को प्राप्त करने के पश्चात उचित हुआ, आफ्टर ड्वेलिंग देयर, यानी वहां पे निवास करने के पश्चात शाश्वती समा, शाश्वती मतलब मेनी मेनी यस, हजारों लाखों लाखों वर्षों तक। फिर उसके बाद सुचि नाम श्रीमताम गेहे, जो होगा भ्रष्टा विजाय थे, सुचि नाम और श्रीमताम गेहे इन द हाउस, घर में। सुचि नाम मतलब पवित्र, सुचि मतलब होता है पवित्र, रुचि मतलब होता है गंदा। तो सुचि किसको बोलते हैं? जो भगवान के पूजा सेवा भक्ति कार्य में लगे रहते हैं उनको सुचि बोला जाता है। तो ब्राह्मणों को, वैश्यों को सुचि बोला जाता है। और दूसरा कैटेगरी श्रीमताम, श्रीमताम श्री मतलब ऐश्वर्य, जिनके पास बहुत धन संपत्ति है, ऐसे। तो इन दोनों घरों में योग भ्रष्ट जन्म लेता है। ठीक है। तो ये भगवान बताया। अब अगले श्लोक में बताएंगे कि जो लॉन्ग प्रैक्टिस के बाद, ये बहुत ज्यादा अ, आध्यात्मिक उन्नति करने के पश्चात जिसका पतन होता है, उसको कैसा जन्म मिलता है। और ये जो जन्म होता है, ये दुर्लभतरम जन्म होता है, बहुत मुश्किल होता है, इतनी आसानी से मिलता है। चलो ये हम इस बारे में कल चर्चा करेंगे। तो अभी किसी बात का कोई प्रश्न है क्या? पूछ सकते हैं। देखिए शिक्षा महत्वपूर्ण ये है कि इन श्लोकों से पता चल रहा है कि भगवान बोल रहे हैं कि अगर कोई भक्ति मार्ग में लगा देता है अपने आप को, और फिर भगवान को ही समर्पण कर रहा है, और भगवान के सेवा कार्य को करते वक्त फिर अन्य जितने भी प्रकार के धर्म है, कर्म है, उसको त्याग देता है, पुण्य नहीं करता है, भौतिक जो पुण्य है, कर्म कांड वगैरह करके भौतिक पुण्य अगर नहीं करता है, तो उसके कारण उसके फल से कभी वो वंचित नहीं रहेगा। अगर उसकी कामना है कुछ भौतिक फल भी प्राप्त करने की, जो पुण्य कर्म को करने से मिलने वाला था, तो भगवान के भक्ति योग में लगने मात्र से अगर वो शुद्ध हो गया तो अच्छी बात है, और शुद्ध नहीं हो पाया तो उसको पछताना नहीं पड़ेगा ऐसे सिर में हाथ रख के, क्या कर दिया मैंने, उधर वो यज्ञ भी छोड़ दिया, क्या दुर्गा जी का, नौ दुर्गा का 8 साल व्रत करता था, ये लोग वैष्णव लोग आगे हरे कृष्णा सिखा दिए, बोले ये सब छोड़ छाड़ दो, छोड़ दिया, अब देखो क्या हुआ। मेरे साथ का देखो, वो जो थी पड़ोसिन, पूरा जीवन भर व्रत करते रहे, देखो उसको कितना अच्छा लोक मिल गया है। उसके में लिखा हुआ 1 करोड़ वर्ष तक वो जो है, हाँ, वो बढ़िया भोग कर सकती है अपने स्वर्ग के लोकों में। तो मेरा क्या हुआ? ये वैसे लोग आके हरे कृष्णा सिखा दिए, ना तो हरे कृष्णा के रहे ना तो इधर के रहे, इधर भी छोड़ दिया, इधर भी हरे कृष्णा करते करते पूरी तरह से इधर शुद्ध हुआ नहीं, कृष्ण मिले नहीं, कृष्ण दूर से ही टाटा बाय बाय कर दिए, बोले बेटा अगले जन्म में आना, अभी पूरी तरह से शुद्ध नहीं हो, और इधर भी डामाडोल हो गया। भगवान बोल रहे ऐसा नहीं होगा। जो मुझे प्राप्त करने के मार्ग में अपने आप को लगाता है और अन्य सारे धर्म कर्म को त्याग देता है, तो अगर वो मुझे प्राप्त कर लिया तो वेल एंड गुड, अच्छी बात है। और अगर मुझे प्राप्त नहीं किया, तो दो कंडीशन हो सकती है, मुझे ही प्राप्त करने की इच्छा अगर उसके अंदर है, तो मैं उसको फिर कहीं भेजूंगा नहीं, भटकाऊंगा नहीं, उसको वापस से वैसे परवाने जन्म दे करके अपने मार्ग में लगाने के लिए बुला लूंगा। और या अगर मुझे ही मात्र प्राप्त करने की इच्छा नहीं है, कुछ और भी इच्छाएं हैं, तो उसको मैं उन इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए जो पुण्य उसको अन्य धर्म कर्म करने से मिलने वाला था, वो सब मैं दे दूंगा एडवांस में। ये है। हाँ, भौतिक, हाँ भौतिक पुण्य का भी फल उसको मिल जाएगा, यही इस श्लोक का यही मतलब है। अब देखिए ना, भगवान इसलिए यहाँ पे स्पष्ट बोल रहे हैं कि उसको प्राप्त पुण्य कृताम लोकन, पुण्य कृताम, पुण्य कृताम बोल रहे हैं ना भगवान, यानी पुण्य, लोग जो पुण्य करते हैं लोग, प्राप्त पुण्य कृताम लोग, अब दो जो परफॉर्म पास एक्टिविटीज, ऐसे लोगों को मैं उसको ऐसे ही दे देता हूँ, फ्री टिकट दे देता हूँ, है ना। वहां पे जब जाएगा तो कोई देवता उसको पूछेगा नहीं, अरे आपने किधर किया है, नौ दुर्गा का व्रत नहीं किया है, ये वाला व्रत नहीं किया, ये वाला व्रत नहीं किया, ऐसे ही आगे उठा के तो बोलेगा, इस्कॉन का कार्ड दिखा देगा, देखो भाई इस्कॉन में 40 साल मैंने ये सेवा किया था। हाँ, डेली जा क्या क्या सेवा किया था, डेली जाके खिचड़ी बांटता था थोड़ा थोड़ा, है ना। तो किसी देवता को डाउट नहीं होगा, अगर होगा डाउट तो जाके चेक करेगा, अपने इंचार्ज से बोलेगा, अरे बिल्कुल सही है, परफेक्ट है, तो कृष्ण ने इसको वहां पे सैंक्शन किया हुआ है, इसको एंट्री दे दो, कोई टेंशन। समझ समझ पे आया क्या? हरे कृष्णा। ओके, यहीं पे विराम करते हैं।